बोले बाबा केदारनाथ की जय। सभी विद्यार्थी वीडियो को जल्दी से शेयर करेंगे और जल्दी से लाइव बनेंगे। यहाँ हमारा चैप्टर 2 चल रहा है रेजिस्टेंस। तो हमने कहा था कि आज हम नया चैप्टर ही करेंगे, हमें ये समाप्त करना है। तो सभी लोग अपना वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी ग्रुप में। सभी ग्रुप में वीडियो को अपने शेयर करते हुए अवश्य चलेंगे। और बाबा केदारनाथ जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी को सद्बुद्धि दें, आपको मेहनत करने की हिम्मत दे, आपकी सफलता आपको मिले, आप स्वस्थ बनाए रखें। चलिए विद्यार्थियों, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, कल जितना हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था, हम उसी से आगे बढ़ते हैं। अरे मेरी बहुत सारी क्लासेस रहती है भाई, अभी क्लास छोड़ के भाग भाग के तुम्हारी क्लास के लिए पहुंच जाता हूं। तो जल्दी से अपना सभी लोग लाइव बन जाए। मैंने आपको यही कहा है कि बस जब भी आपको नोटिस मिले, सब लोग कहीं भी हो, तुरंत क्लास के लिए अपना पहुंच जाइए, है जी। तो चलिए विद्यार्थियों, प्रतिरोध की हम चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने तापमान गुणांक, प्रतिरोधकता, इन मुद्दों पर बात की थी। ओके जी, तो शुरुआत की जाए। चलिए, एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा यहां से, क्योंकि प्रतिरोध न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे और चलिए अपना शुरुआत कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमें देखिए एक अलग केस को समझना है कि हमें देखना है, हमें ये देखना है कि आपने देखा होगा तार की लंबाई परिवर्तन, तार की लंबाई परिवर्तन का प्रतिरोध पर प्रभाव, तार की लंबाई परिवर्तन का प्रतिरोध पर प्रभाव। अब देखिए जरा, इसमें बच्चे गलतियां क्या क्या करते हैं। गलती ये होती है कि पहला बेटा हमें ये केस दिया गया है कि एक तार ये रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, एक तार हमें हमारे पास में ये रखा है और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई पहले दी है L, और जो पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया है, ये दिया गया है बेटा A। तो ये ध्यान देना है कि दो शब्द अगर इस्तेमाल किए जाए बेटा, खींच कर या दबाकर, खींच कर या दबाकर, ये दो शब्दों का यदि इस्तेमाल किया जाए, क्या है दो शब्द बेटा, खींच कर या दबाकर। तो देखिए इसका तात्पर्य है कि या तो इसे खींच दिया जाए, खींच कर इसकी लंबाई में n गुणा परिवर्तन कर दिया जाए, L डैश बराबर NL, खींच कर इसकी लंबाई में या दबाकर इसकी लंबाई में n गुणा परिवर्तन कर दिया जाए। अच्छा जी, ये था मामला। देखिए विद्यार्थियों, जब तार खींचा जाता है, जब तार खींचने की बात आती है, तार को दबाने की बात आती है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब होता है कि आयतन नहीं बदलता, क्योंकि यही तो सेम तार है, कोई अन्य पदार्थ नहीं जोड़ा है। क्या कहेंगे, देखिए कोई अन्य पदार्थ नहीं जोड़ा है, यानी कि खींचने का मतलब होता है
स्ट्रेच करना, दबाने का मतलब होता है बेटा कंप्रेस करना। तो यदि पहले प्रतिरोध R ओल्ड है और मेरे प्यारे बच्चों नया प्रतिरोध R न्यू है, हमने क्या लिखा है कि यदि खींच कर या दबाकर उसकी लंबाई में n गुना परिवर्तन कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बेटा वैसे तो इसकी डेरिवेशन होती है, लेकिन ITI में आपके लिए डेरिवेशन उतनी जरूरी नहीं जितना जरूरी आपके लिए सूत्र है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शेरों और शेरनियों, हम क्या लिखेंगे, देखिए हम कहते हैं कि नया जो प्रतिरोध है, नया प्रतिरोध R न्यू बराबर n स्क्वायर गुणा R ओल्ड। नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध से कितना ज्यादा होगा, n स्क्वायर गुणा ज्यादा होगा। अब देखिए जी, ये तो तब था जब हमने कहा खींचने की या दबाने की बात। तो खींचने या दबाने की जगह ये एक शब्द और इस्तेमाल कर सकता था, आयतन समान होना। क्योंकि जब भी हम स्ट्रेच करने की, कंप्रेस करने की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम यानी आयतन चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम यानी कि आयतन चेंज नहीं होगा। अच्छा चलिए सर, बढ़िया बात है। तो याद रखिएगा, मान लिया एक छोटा सा सवाल ले लिया बेटा हमने न्यूमेरिकल। देखिए क्या हमने कहा कि एक चालक या एक तार का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम है। यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई 4 गुना कर दी जाए, 4 गुणी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध क्या होगा बेटा, मान बताइए प्यारे बच्चों, कितना उत्तर होगा, जल्दी से बताइए जी। ये फर्स्ट वाले हैं कि ITI वाले भी इसमें? फर्स्ट। हाँ जी बताइए जी, बताइए बेटा क्या आंसर करोगे। देखो पुराना जो प्रतिरोध है R ओल्ड जो दिया है, ये दिया है 10 ओम। लंबाई में कितना परिवर्तन बेटा, खींचना शब्द जरूर देख लेना, खींचना, दबाना या आयतन समान रहना जैसे शब्द यदि इस्तेमाल करेंगे तो बेटा n का मान दिया है 4। मेरे शेर और शेरनियों, ऐसे न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं, पेपर डायरेक्टली फंस जाता है। तो R न्यू बराबर में n स्क्वायर गुणा R ओल्ड। n स्क्वायर बोले तो 4 चौक 16 गुणा 10 बेटा 160 ओम। ये तब है बेटा, कर सकते हैं बेटा, पहले यूपीपीसीएल को कर लो, टेक्नीशियन में अभी समय है, अभी कोई भर्ती नहीं, जाके 2023 में बेटा नवंबर में एग्जाम में इसके लिए सीरियस हो जाइए। हम तो यही कहेंगे, बाकी अपना भविष्य है आपका, कोई गलती नहीं करेगा इस सवाल में। चलिए जरा देखिएगा, ये कब था, जब हमने खींचकर, दबाना या आयतन जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लिया एग्जामिनर ये कह रहा है, हमने कहा यदि एक तार की लंबाई n गुणा बढ़ा दी जाए
तो नया प्रतिरोध। प्यारे बच्चों, ना तो हमने इसमें खींचना जैसा शब्द कहा है, ना हमने इसमें कंप्रेस करने दबाने जैसा शब्द कहा है। हमने कहा यदि तार की लंबाई n गुना बढ़ा दी जाए तो नया प्रतिरोध R न्यू बराबर में n गुना R ओल्ड होगा। प्यारे बच्चों, तब सूत्र हम ये लगाएंगे। तो दो चीजें हैं कि क्या हमें खींचना शब्द इस्तेमाल किया गया है, कंप्रेस करने वाला इस्तेमाल किया गया है, तो तब क्या हो जाएगा जी, n इंटू आर ओल्ड। जैसे बेटा एक छोटा सा न्यूमेरिकल जरूर करेंगे प्यारे बच्चों। हमने कहा एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, 5 ओम है तथा इसकी लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। नया प्रतिरोध होगा। चलिए देखिए, हमने क्या करना है कि सर n का मान तो 4 है, सर R ओल्ड तो हमें जो पुराना है 5 ओम दिया गया है, तो गुरुजी R न्यू हमें मिल जाएगा n इंटू R ओल्ड, तो गुरुजी हमें मिल गया 4 गुना 5 यानी कि 20 ओम। कितना मिल गया मेरे शेर और शेरनियों, 20 ओम हमें मिल गया। उत्तर। गलती नहीं करेंगे, नहीं तो पाप लगेगा, बता रहा हूं मैं। गलती करने का मतलब है मेरी मेहनत की मजाक बनवा दी। छोटी छोटी चीज बताकर चल रहा हूं जो ITI में डायरेक्टली फंसती है और बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए जी, फिर एक छोटा सा सवाल और कर लो। हमने कहा कि एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है तथा खींचकर, क्या कहा, तथा खींचकर नहीं, कुछ और लिखेंगे, तथा तार की लंबाई आयतन को समान रखते हुए 5 गुना बढ़ा दी, 5 गुना बढ़ा दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। बताइए बेटा, नया प्रतिरोध कितना होगा मेरे बच्चों, बताइए नया प्रतिरोध कितना होगा। देखो जी, हमने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया आयतन को समान रखते हुए, तो कौन सा केस बन गया, R न्यू बराबर में n स्क्वायर R ओल्ड। n स्क्वायर बेटा कितना, 5 दे रखा है ना, 5 पंजे 25 गुना 5, मेरे शेर और शेरनियों 125 ओम हमें मिल जाता है। आंसर कितना, 125 ओम हमें मिल गया। देखे आंसर। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा अब इसको गलती करके आएगा। कर लेंगे, हो सके तो शेयर वेयर कर देना, मन हो तो कर देना। हमारा काम यह है कि जो हमने लिखाया तुम्हें 50-60 चैप्टर, हम देखते हैं कि कैसे बचते हैं भाई ये। चलिए बेटा, सभी लोग कर सकते हैं। अब आइए देखिए, अब नेक्स्ट है कि पृष्ठ क्षेत्रफल बदलने पर तार का प्रभाव। ये जी जो बदलाव है मेरे शेरों, ये हमें दिया गया हो, पृष्ठ क्षेत्रफल बदलने का तार पर क्या प्रभाव पड़ता है। अच्छा जी, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि तार के पृष्ठ क्षेत्रफल में
तार को खींचकर, खींचना शब्द इस्तेमाल कर लिया भाई। फिर देखिए क्षेत्रफल में क्या कह रहे हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया खींच कर या दबाकर n गुणा परिवर्तन किया जाता है, तो इसका मतलब आयतन समान होता है। क्या आयतन समान होता है? बिल्कुल आयतन समान है इस केस में। तो देखिए ये कह रहा है कि अब जो नया क्षेत्रफल है ये पुराने वाले का n गुणा है, जो हमने चित्र पहले बनाया था। कितना है? n गुणा है। जब भी विद्यार्थियों खींचने में, कंप्रेस करना यानी दबाने में, या फिर क्या कह रहा है, या फिर आयतन समान होने की स्थिति में n गुणा परिवर्तन कर रहा है, तो विद्यार्थियों हमें याद रखना है आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे n स्क्वायर कर देना है। न्यूमेरिकल आ जाता है छोटा सा और फंस भी जाता है यहां से। अब चलिए, अब ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं कि भाई अपना लिखा दिया और फॉर्मेलिटी कर दी भाई। हम आगे चलेंगे, जरा देखिए कि हम किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह है, मैं तुम्हें 1000 न्यूमेरिकल तो छोटे छोटे वैसे ही लिखा दूंगा आपके नोटबुक में पढ़ाते पढ़ाते। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा, हमने कहा हमारा सवाल है यदि किसी तार की या किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है तथा खींचकर क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा? तो नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बताइए नया प्रतिरोध कितना होगा? नहीं, किसने कहा टाइम बदल गया? अब एक्स्ट्रा भी ना पढ़ाऊं? बताओ, इसमें भी गुनाह कर दिए क्या हम? देखो प्यारे बच्चों, हमने कहा n का मान आधा मतलब 1/2, n बराबर 1/2। आर ओल्ड दिया है बेटा 5 ओम। अच्छा जी, 5 ओम। आर न्यू जो होता है ये हमने पढ़ा है आर ओल्ड बटे n स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, आर ओल्ड कितना है? 5 बटे में n का मान है 1/2 का स्क्वायर बेटा, तो 5 गुणा, अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 बेटा, अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो 4 मिला मुझे यहां, तो कितना हो जाएगा? 20 ओम आ गया मेरा उत्तर। बताइए, कर सकते हो? डायरेक्ट हमारे ये फॉर्मूला है बेटा, बस आपको सवाल को ध्यान से पढ़कर तभी उत्तर देना है। सवाल को ध्यान से पढ़कर उत्तर देना है। और ये जो प्रतिरोध वाला है इसे हल्के में मत लेना। ये प्रतिरोध वाला जो चैप्टर है इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना। न्यूमेरिकल का ये फेवरेट होता है, न्यूमेरिकल का बेटा ये फेवरेट है। हमने क्या करना है, देखो होती जैसे जेई वालों को अगर मैं पढ़ा रहा था बेटा तो इनकी डेरिवेशन करवाता समय होता, लेकिन अब क्या है, डेरिवेशन से आईटीआई वालों को फायदा नहीं है भाई। आपका पेपर में चीजें आई, आपने सही कर ली, 1 नंबर मिल गया, बस मजा आ गया। बस हमें ये देखते हुए चलना है, एक एक पेज की डेरिवेशन से कोई फायदा नहीं था। कर सकते हो या नहीं? चलिए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि यदि तार के
क्षेत्रफल को n गुणा परिवर्तित कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध। बेटा बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमने खींचना, कंप्रेस करना, आयतन का समान होना जैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं? जी नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए। तो आप कहेंगे कि यदि तार के क्षेत्रफल को n गुणा परिवर्तित कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध R न्यू बराबर में R ओल्ड बटे n होगा, R ओल्ड बटे n होगा। बेटा ये R ओल्ड बटे n होगा, हमने बात की है ये R न्यू बराबर R ओल्ड बटे n होगा। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात। अब छोटा सा न्यूमेरिकल प्रस्तुत करते हैं। जो हमने लाइन लिखी है ना, इसी को आधार मानकर देखो, जब हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल करते हुए चलेंगे ना थ्योरी के साथ में, तो आपका ये पोर्शन, जिन बच्चों को डर लगता है ना न्यूमेरिकल से, वो मजबूत हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। बेटा फिर से देखो, यही गलती कर रहे हो, बटे में n स्क्वायर नहीं है। n स्क्वायर तब लेना है जब बेटा परिवर्तन हमें खींचना, दबाकर, आयतन समान रखते हुए होता है जी। अब देखिए बेटा, हम क्या करें गुरुजी, न्यूमेरिकल कैसे? हमने कहा कि एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तथा चालक या तार के क्षेत्रफल को चालक के क्षेत्रफल को 1/5 गुणा 1/5 गुणा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है, नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेरे शेर और शेरनियों, आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे एन। ठीक है सर, आर ओल्ड है 10, एन का मान है 1/5, तो बेटा ये हो गया 50 ओम। कितना उत्तर आएगा? 50 ओम। कितना उत्तर आ गया मेरे बच्चों? 50 ओम गुरुजी हमें मिल गया उत्तर, 50 ओम उत्तर मिल गया हमें। ये मिल गया प्यारे बच्चों हमें 50 ओम। ठीक है, मामला फिट। अब देखो आगे चलते हैं, अब देखो आगे चलते हैं भाई विद्यार्थियों, आगे बढ़ो। हमें कहा है कि व्यास यानी रेडियस, डायामीटर, त्रिज्या परिवर्तन का प्रतिरोध पर प्रभाव। व्यास त्रिज्या परिवर्तन का प्रतिरोध पर प्रभाव, ये है बेटा व्यास त्रिज्या परिवर्तन का प्रतिरोध पर प्रभाव। ओके जी, चलिए जी। तो मेरे बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि खींच कर या दबाकर त्रिज्या और व्यास के केस में एक ही सूत्र है, n गुणा परिवर्तित कर दिया जाता है। तो बेटा इसमें आयतन तो समान रहता है, आयतन समान रहता है, आयतन समान रहता है। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया। ओके जी।
ओके जी, आगे बढ़े, आगे चले भाई। आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो करते रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीचर की मेहनत का बहुत अच्छा फल दे रहे हो, मजा आ रहा है भाई। बेटा आयतन समान रहेगा तो प्यारे बच्चों यहां जो संबंध लिखना है, आर न्यू बराबर आर ओल्ड बटे एन की पावर 4 लिखना है। किसमें? देखो जब भी त्रिज्या या व्यास में परिवर्तन देगा एन गुणा परिवर्तन, कैसे? खींच कर या दबाकर, तो सूत्र ये लगाना है, सूत्र ये लगा देना है। अब हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। देखिए जी, हमने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और जान लिया बेटा कि आर ओल्ड बटे एन की घात 4 हमें मिलेगा जब हम व्यास या त्रिज्या में परिवर्तन करने की बात करेंगे, खींचकर दबाकर। ओके जी, अब ये दिमाग में रखिएगा, अब ये दिमाग में रखिए कि एक न्यूमेरिकल करते हैं प्रस्तुत। देखिए क्या है कि एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है तथा खींचकर इसका व्यास 1/5 कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा? नया प्रतिरोध क्या होगा? बेटा ऊपर जो सिखाया है इसी पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बताइए जरा। बहुत ही शानदार। हमने कहा जी आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे एन की घात 4। क्यों गुरुजी? आपने व्यास में परिवर्तन लिखा है और गुरुजी आपने खींचना जैसा शब्द इस्तेमाल कर लिया है, तो सूत्र ये लगा दीजिए आर ओल्ड बटे एन की घात 4। ये आ चुका है पेपर में। अच्छा भाई गोविंद झा जी, भाई प्रणाम, भाई निवेदन आपसे पढ़ लो भाई। प्रणाम जी, आपके चरण स्पर्श करते हैं जी। जो हुक्म मेरा आका, जो आप कहोगे हम वही करेंगे। अब लेकिन पढ़ लो। बताइए कि सर बैकग्राउंड को ये कर दो, ये कर दो, है जी। अरे भाई वो ब्लैंक एक दिन एक पेज चला गया था, हमने हटा दिए। बाकी जब हम पीडीएफ सेंड करते हैं तो हम इसे हटा के करते हैं ब्लैंक पेज को। बस मतलब पूरी क्लास की वाट मत लगा दो यार, किसी की मेहनत को ऐसे ही बर्बाद तो मत करो यार। अब देखो कमेंट पढ़ूंगा तो 2 महीने में सिलेबस निपटाना है जी। अब 2 महीने में सिलेबस निपटाना है। अब या तो सिलेबस निपटवा लो या ये कह दो गुरुजी की छोड़ो टाइम पास कर लो। मैंने आपको ये कहा है कि बेटा देखो, ना तो मेरी किसी अध्यापक से कोई बेचारों से नाराजगी, सब अपने लिए बढ़िया कर रहे भाई। ना हमारी किसी कोचिंग वाले से कोई नाराजगी भाई, ना हमें बेचारों को हम किसी को जानते। हमारा तो भाई सबको प्रणाम है, नमस्कार है। हमारी लड़ाई हमसे खुद से है कि अगर हमने चैलेंज किया है और इसे स्वीकार किया है तो हम इतिहास रच के दिखाएंगे, मेहनत करके दिखाएंगे। अच्छा जी, अब अगर मैं ये छोड़ के तुम्हारे कमेंट पढ़ने लग जाऊं तो हो गया सिलेबस पूरा। तुम्हारा तो कुछ बिगड़ना नहीं, जो बेचारे सीरियस है बच्चे उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है जी, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। अब इतनी क्लास में ये कहूंगा कि लोग बाग जो पेड कोर्स देते हैं ना, इतनी क्लास रेगुलर वो नहीं लेंगे जितनी मैं लेकर दिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन कम से कम पढ़ तो लो। तो हमने कहा जी आर न्यू बराबर आर ओल्ड। आर ओल्ड कितना गुरुजी? 5 है। बटे में कितना कर दिया? एन का मान 1/5। 1/5 की घात 4 बेटा, तो 5 ये और 5 की घात ये
625 गुणा 5 ये हो गया 3125 ओम। ये हमें मिला जी बेटा यहां पर हमारा उत्तर। ये बेटा हमें मिल गया प्यारे बच्चों हमारा उत्तर। ये मिल गया हमारा आंसर। ये मिल गया हमारा आंसर। ये मिल गया हमारा बेटा आंसर 3125। प्यारे बच्चों ये तब है जब ये कहा गया है कि खींचना या दबाकर व्यास या त्रिज्या में परिवर्तन। ओके जी, चलिए भाई आगे बढ़े। अगर चलें तो देखिए जी, यदि हमें ये कहा जाए, नॉर्मली ये खींचना जैसे शब्द इस्तेमाल ना किए जाए, बस ये कह दिया जाए, बस ये कहा जाए कि यदि किसी तार का व्यास या त्रिज्या n गुणा परिवर्तित कर दी जाती है तो R न्यू जो होगा वो R ओल्ड बटे n स्क्वायर करना है। मात्र ये छोटा सा कार्य करना है। कितना जी? R ओल्ड बटे n स्क्वायर करना है। अब देखिए यार, हमने क्या लिखा मेरे बच्चों? हमने कहा कि एक तार का प्रतिरोध, पढ़ाने दो, देखो मजा आ रहा है यार पढ़ाने में ना, आप ही का फायदा है। एक तार का प्रतिरोध, चलो 10 ले लेते हैं, 10 ओम है तथा इसकी त्रिज्या 1/2 कर दी जाए तो नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बताओ मेरे शेरों और शेरनियों, नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। करेंगे गुरुजी, बहुत बढ़िया करेंगे। देखो n का मान 1/2 है। R ओल्ड हमें गुरुजी 10 ओम दिया गया है। अच्छा ठीक है सर, तो नया प्रतिरोध हमने अभी तो सिखाया है कि R ओल्ड बटे n स्क्वायर करना है। 10/1/2 का स्क्वायर 10 गुणा 4 बराबर में 40 ओम गुरुजी हमारा उत्तर होगा। कितना होगा प्यारे बच्चों? 40 ओम हमें मिल जाएगा हमारा उत्तर। ये छोटा सा न्यूमेरिकल। अब देखिए जी, ऐसा करते हैं कि इसमें कुछ अब अलग तरह से याद रखने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। अलग तरीके का क्या मतलब गुरुजी? है जी, अलग तरीके का कुछ ये मतलब है, अलग तरीके का मतलब ये है, क्यों ना हम एक काम करें कि जो चीजें तुम्हें पढ़ाई है, जो चीजें तुम्हें न्यूमेरिकल सब लगवाए हैं, अब हम इसे जरा एक टेबल के रूप में रखते हैं। अच्छा जी, एक टेबल के रूप में रखते हैं। प्यारे बच्चों, यहां सूत्र लिखेंगे खींचकर, दबाकर या आयतन समान वाले, आयतन समान। अच्छा जी, और गुरुजी यहां रखेंगे जब आयतन बदल जाए, जो बाद वाले लिखाए तुम्हें, जब आयतन बदल जाए। अच्छा जी भाई, देखो यदि प्यारे बच्चों हमें लंबाई l' बराबर
n गुणा पुरानी। लंबाई को कितना कर दिया जी? लंबाई को कर दिया है हमने n गुणा। तो बताओ बच्चों हमने क्या क्या लिखा है? अभी हमने कहा है आर न्यू बराबर में n स्क्वायर आर ओल्ड। बताओ सिखाए कि नहीं? और जब आयतन बदलने वाली बात हो यानी खींचने वाले से अलग, तो यहां बताओ बेटा ये सिखाया है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सिखाया गया है, बिल्कुल सिखाया गया है। रेडियस और डायामीटर बेटा दोनों सेम है, पावर 4 ही थी। लेकिन वो केस देखो ना कौन सा था? नालायक त्रिज्या, इसमें खींचने वाला नहीं लिया। आप रट रहे हो चीज को, इसमें ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया खींचना। व्यास वाले में खींचना दबाना किया जाता तो n की घात 4। यदि नॉर्मल दे कि व्यास और त्रिज्या में परिवर्तन तो आर ओल्ड बटे n स्क्वायर। रटो मत, समझ लो। फिर देखिए यदि हमें पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन दिया गया हो, यदि हमें पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन दिया गया हो तो आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे n स्क्वायर और आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे n। अच्छा जी, अभी पढ़ा के आया ना, पढ़ा के आए। अगर बेटा हमें जैसे रेडियस त्रिज्या की बात कर रहे हैं या फिर बेटा डायामीटर, इन दोनों में एक ही सूत्र काम आएगा, ये डायामीटर और रेडियस में, बढ़ाने घटाने में, परिवर्तन में। अच्छा जी, तो आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे में n की घात 4 मेरे शेरों, और यहां पर है आर न्यू बराबर में आर ओल्ड बटे n स्क्वायर। ठीक है जी, ये पूरी एक टेबल है, ये पूरी एक टेबल है बेटा। ये आपको बहुत मदद करेगी आपके सब न्यूमेरिकल को खींचने वींचने वाले यहां से पूरे सॉल्व हो जाएंगे, पूरे सॉल्व हो जाएंगे। तो टेबल से पढ़ना एक अलग ही फायदा भी होता है, अलग ही मजा भी होता है। जब हम टेबल को फाइनल टाइम पर रिवाइज करेंगे तो 10 पेज को पढ़ने की बजाय सिर्फ आप बेटा इस टेबल को देखकर चले जाना, तब भी आप आंसर सही कर सकते हो। सभी लोग चैनल को शेयर जरूर करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों तक बताते रहें कि कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री में ही आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, क्लासेस पे क्लासेस मिल रही है, ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो अपना जानकारी देना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं है कि ऐसा भी है। अच्छा, हमने आज तक नहीं टेक्नोलॉजी पढ़ी, अब 6 बजे वाली क्लास कब से होगी? मतलब अरे भाई जब होगी अपडेट मिल जाएगा भाई। चलिए जी, गलती हो गई, हमने कमेंट पढ़ा बेटा। प्यारे बच्चों, कलर कोडिंग आ जाइए जरा। कलर कोडिंग बेटा, यहां से भी एक सवाल की संभावना बनती है। कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग से बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सवाल की संभावना हमेशा रहती है। और बता दूं कि मल्टीप्लायर जिससे गुणा करते हो, गुणा जो करते हो, मल्टीप्लायर जो होता है ये बहुत ही खास रोल अदा करता है, और ये बच्चे पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं। टॉलरेंस भी पूछ लेता है। तो देखिए जी, ये हमारे कलर है भाई। कलर क्या क्या है देखिए, अगर मैं पहला है ये काला, पहला कलर है ये काला कलर, फिर है भाई भूरा, फिर है भाई लाल, फिर है भाई ये संतरी नारंगी, फिर है भाई ये पीला कलर, खैर इतना बच्चों को पता भी है, फिर है भाई हरा,
फिर है भाई नीला, फिर है भाई बैंगनी, फिर है भाई ये सलेटी, और ये तो आ ही गया बेटा सफेद। ये क्या मिल गया हमें? सफेद। गोल्ड सिल्वर और कोई कलर नहीं। याद रखने का तरीका है बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, क्या लिखा? बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ। क्या लिखा? बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ। अरे डीआरडीओ में कोई अलग थोड़ा ही है। तो अच्छा सर ठीक है। अरे ब्रिटेन को छोड़ो यार, अपने भारत को याद रखो ना। अब वाइफ तो अच्छी है, अब तुम्हें पता ही है भाई, अब वाइफ की बात आ गई और अच्छाई की बात आ गई, तो फिर इंडिया की बात आ गई, तो अपने भारतवर्ष की बात रखें। हम क्या कहेंगे? बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ। अच्छा जी सर। अब इस बी का नाम है काला। देखो हमारे दो ही तो बेसिक कलर है, काला और गोरा। तो पहले शुरुआत है काले से। पहला कलर क्या है? काला। फिर क्या है? भूरा। फिर क्या हो गया? देखिए रेड, आर मतलब रेड, लाल, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी से देखो ग्रीन, बी से देखो ब्लू मतलब नीला, वी से देखो वॉयलेट, जी से मतलब फिर ग्रे, और फिर वाइफ यानी डब्लू का मतलब है वाइट। तो क्या दिमाग में रखना है? बीबी रॉय ग्रेट भारत वेरी गुड वाइफ, है ना। अच्छा भाई, वो अपनी अपनी किस्मत है कि गुड वाइफ मिले या ना मिले, वो अपनी अपनी किस्मत की बात है जी। ऐसे अपना मौज मस्ती में पढ़ लेंगे, ज्यादा ऐसा भी नहीं तुम्हें लगेगा कि भाई सर ने तो ज्यादा क्लास ले ली, अपने मौज मस्ती में पढ़ा दूंगा तुम्हें। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये तो किस्मत की बात है जी। ये तो किस्मत की बात है भाई, कि पत्नियां अच्छी मिले या बेकार मिले। अच्छा देखिए जी, अब हम टॉलरेंस की बात करेंगे। सबसे पहले इनमें डिजिट है बेटा, तो डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख दिया। डिजिट से मल्टीप्लायर आ जाएगा टॉलरेंस, देखिएगा। अब लिखा तो इसमें बहुत है, लेकिन पेपर के लिए क्या पढ़े सर? देखिए बेटा, लिखा तो बहुत है, पेपर के लिए गोल्ड सिल्वर नन ये बहुत जरूरी है। गोल्ड सिल्वर नन, अभी सवाल करवाऊंगा तुम्हें, देखिए गोल्ड सिल्वर नन। हाँ वांट सोना चांदी, अरे ब्रिटेन छोड़ो यार ब्रिटेन। फिर देखिए जी, जरूरी क्या है बेटा? ब्राउन से शुरू करिएगा। ब्राउन से शुरू करते हुए 1 2 3% ये जरूरी है। उसके बाद में फिर बेटा 0.5 से ये जरूरी है। ये अपने नोटबुक में अवश्य लिखें, जो आपको देखें मार्क किया है मैंने, ये बाकी को मत लिखिए, कोई फायदा नहीं है। ये जरूर लिखें जितना मैंने मार्क किया है। जैसे हमने ये कहा बेटा कि टॉलरेंस है जी, टॉलरेंस है। तो गोल्ड में 5%, सिल्वर 10%, नन 20%। अच्छा ब्राउन 1%। अब देखो 1 2 3%। फिर हमारा 0.5, दशमलव आधा करिए, 0.5, 0.25, फिर 1.05, 0.05। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर ये दिमाग में रखिए बेटा मल्टीप्लायर, जो बेटा ये हमने पढ़ा है ना मामला, ये वाला यही देखे मल्टीप्लायर में यूज कर लेंगे। ठीक है सर, मल्टीप्लायर में यूज कर लेते हैं। एक भी सवाल गलत नहीं होगा, आपसे ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुमसे कराऊंगा। देखो अभी तुम ही करोगे न्यूमेरिकल फटाफट से। हमने कहा कि जो ये 0 है इसे 10 की पावर 0 मल्टीप्लायर, ये 1 है तो इसे 10 की पावर 1, ये 2 है तो इसे 10 की पावर 2,
इसी तरह से 10 की पावर 9। बेटा ये नॉर्मल है, जो सब लोग कर लेते हैं, ये सब लोग कर लेते हैं। अब ये दिमाग में रखिएगा कि बेटा जो जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 कलर है जिनमें टॉलरेंस, गोल्ड और सिल्वर, जिनमें टॉलरेंस तो 5 और 10 हो गया, मल्टीप्लायर के रूप में 10 की घात -1 और बेटा 10 की घात -2। ये याद रखना आवश्यक है, जरूरी है, ये याद रखना आवश्यक और जरूरी है। ओके सर, ठीक है। फिर से देखिए, सबसे पहला काम है, जैसे हम शॉर्ट में बात करें बेटा, सबसे पहला जो काम है वो रखो। क्या क्या रखोगे? जैसे हमने कहा गुरुजी कैसे याद रखे, मैंने कहा भाई काम कर लो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन या भारत वेरी गुड, वेरी गुड, उल्टा लिख, एक मिनट, वेरी गुड वाइफ। क्या लिख दिया हमने? वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नन। ये है हमारा काम है, पहले डिजिट लिखना। ओके सर, बेटा कहां से शुरू होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। ओके सर, अब देखिए मल्टीप्लायर, 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। अब देखिए गोल्ड के सामने 10 की घात -1, सिल्वर के सामने 10 की घात -2। ठीक है सर। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉलरेंस जो पेपर में फंसती है, 5%, 10% और 20%, यानी कोई कलर नहीं। फिर यहां से ले लो ब्राउन से, फिर ब्राउन से अभी तो बनाया था, देखो 1%, 2%, 3%, येलो छोड़ दो, फिर आ जाओ, देखिए 3% तक हो गई, 0.5%, ठीक है, 0.25%, ठीक है सर, 0.1%, क्या 0.05%, ये ले लीजिए, आपको हो जाएगा याद। ओके जी। तो बेटा जो जरूरी है, जो पढ़ के नहीं जाते बच्चे, ये 2 चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे वैल्यू बेटा यहीं से डिसाइड होते हैं मेरे बच्चों, बहुत सारी वैल्यूज यहीं से डिसाइड होती है। 10 की घात -1, 10 की घात -2 से बच्चे से छोड़कर चले जाते हैं, स्किप करके चले जाते हैं और ये गुनाह कर बैठते हैं। देखिए जी, हमारे पास में बेटा जो रजिस्टर है प्यारे बच्चों, एक होता है 4 बैंड रजिस्टर। ठीक है जी, तो हमने कुछ न्यूमेरिकल कराए हैं, देखिए यहां न्यूमेरिकल कराने हैं आपको, तो देखिए किस प्रकार से आपको देखना है। 4 बैंड रजिस्टर। ओके बेटा, देखिए आपको जब भी आप रजिस्टर देखेंगे तो आपको एक जो बैंड है, जब आप रजिस्टर को ऐसे पकड़ेंगे तो इस तरफ वाला बैंड आपको थोड़ा सा दूर भी दिखाई देता है। ओके जी, तो बेटा ये हमें दे रखा है जो बैंड है, ये है हमारे पास में टॉलरेंस। किस कलर का टॉलरेंस है? देखिए जरा, वॉयलेट दिख रहा है ना, बैंगनी, बैंगनी दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, तो वॉयलेट बैंगनी दिख रहा है, 0.10, ये है जी टॉलरेंस। फिर टॉलरेंस के पास वाला जो बैंड होता है, टॉलरेंस के पास वाला बैंड बेटा गुणनफल या मल्टीप्लायर को दर्शाता है, हमेशा ये याद रखिएगा। फिर ये है, ये आती है बेटा यहां पर इकाई, ये आती है यहां पर इकाई, जैसे सेकेंड डिजिट लिख दिया तो हम इसे बेटा यूनिट यानी इकाई भी कह सकते हैं, इकाई। और ये आती है सेकेंड यानी फर्स्ट डिजिट जो लिखा है, ये हम कह सकते हैं दहाई। यानी कि यहां पर जो भी नंबर होगा, पहली संख्या, फिर दूसरी संख्या, उसके बाद में गुणा और उसके बाद में टॉलरेंस, बेटा ये अपनाना है। चलिए इसका मान लिखकर बताइए मेरे बच्चों क्या है, इसका मान लिख के बताइएगा क्या होगा।
पहली फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, ये क्या दे दी देख लो, यहां क्या दे रखा है आपको, ब्राउन, भूरी दे रखी है ना, देखो, अरे ये भूरा कलर का दे दिया, हाँ आप कहेंगे हाँ सर ये दे दिया भूरे कलर का, ये दे दिया हरा, ये दे दिया बेटा लाल, ये दे दिया मेरे बच्चों बैंगनी। ठीक है जी। तो अब हमें फिर देखिएगा दिमाग में क्या फिट है हमारे, देखो गुरुजी, बी बी रॉय, अच्छा सर, तो पहले ब्लैक फिर ब्राउन, कितने पर है ब्राउन, एक पर है ब्राउन, तो हमने एक डिजिट बेटा यहां लिख लिया जी, एक मतलब यहां। फिर देखिए हरा, क्यों बच्चों, फिर देखेंगे हरा, बी बी रॉय, ग्रेट, भारत, वेरी गुड वाइफ, हाँ गुरुजी, हरा तो यहां मिलेगा, पहला जो जी, हाँ जी ये हरा है, तो 0 1 2 3 4 5 आप रखेंगे प्यारे बच्चों, फिर 5, ठीक है भाई बच्चों, गुणा करो लाल से, तो लाल का मतलब कितना बोलो, तो लाल का मतलब गुणा 10 की घात 2, ठीक है सर, लाल का मतलब 10 की घात 2, तो 10 की घात हो गई 2, ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया। और बेटा प्लस माइनस टॉलरेंस कितनी, 0.01%, जो उत्तर है, उत्तर आपने देखो मिला लो, निकाला होगा 1500 प्लस माइनस 0.01, हाँ एक मिनट, ये वाला, ये 0.1 बेटा यही आया, 0.1% सही आ गया बेटा, आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, 0.1%। ये बताइए कितने लोगों ने ये आंसर अपना सही किया है, बताओ जी कितने लोगों ने सही किया है, ये हमें मिला जी उत्तर, कर पा रहे हो। अब देखो एक छोटा सा सवाल और करके बताइएगा, एक छोटा सा सवाल और करके बताइएगा, सभी लोग ये बताइए, इसका मान बताएंगे मेरे शेर और शेरनियों, इसका मान बताएंगे, सभी लोग बताएं इसका मान, कि हमें जो ये तो हमें दे दिया जी गोल्ड यानी सोना कलर, ये हमें दिया है हरा, ये नेक्स्ट दिया है हमें पीला, और प्यारे बच्चों ये हमें दे दिया यहां गोल्ड, पहला हरा पीला गोल्ड और गोल्ड, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताइए बेटा कितना होगा, बताइए बेटा कितना वैल्यू होगा मेरे शेरों और शेरनियों, तूफान ला दो यूपीपीसीएल में, बता दो जल्दी से, बताओ बताओ, यार टाइमिंग जब भी मैं फ्री रहता हूं, एक दिन में 4 क्लास भी है 5 भी है, अभी 1 बजे भी क्लास है ऑब्जेक्टिव की, जो ये रेजिस्टेंस पढ़ा है ना उसी पर। तो देखो जी हरा, ठीक है गुरुजी, बी बी रॉय, ग्रेट, ग्रेट कितने पे आएगा, 5 पे, 0 1 2 3 4 5, ठीक है गुरुजी 5। अब है पीला, ठीक है सर, पीला यानी वाई येलो बेटा, तो पीले का मतलब हो गया 4 गुणा, बेटा गोल्ड में कितना बताया मेरे बच्चों टॉलरेंस, 10 की घात, हाँ जी 10 की घात माइनस 1 सिखाया है, कितना 10 की घात माइनस 1 प्लस माइनस 5%, तो 10 की घात माइनस 1 है बेटा, तो ये हो गया 5.4 प्लस माइनस 5%, उत्तर आ गया हो, तो शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया मेरे बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार,
आगे चलें। चलिए देखिए नेक्स्ट हमें बेटा ये दिया है, इसके लिए मान बताइएगा। 5 बैंड वाले में कोई टेंशन नहीं, वही सेम है, बस 5 बैंड आ गए। पहली डिजिट, दूसरी, तीसरी, मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। बताइए मेरे बच्चों, बताइए जी, आंसर बताइए। अरे ये भूरा कलर दिख गया? हाँ जी, अगर कलर में ऐसी कोई दिक्कत है तो देखो जी, हम लिख देंगे भाई, तुम्हारे लिए हम जो मर्जी करें भाई, लेकिन नौकरी मिले। प्रभु से हम सुबह शाम यही प्रार्थना, हम शनिवार को समय निकालेंगे, मंदिर भी जाएंगे। नहीं समझ आया? नहीं, ये जुर्म ना कर। लाल, ये क्या है? नीला, इसमें प्रयास कर। बैंगनी, देखो लोगों की मानसिकता देखो। हम ये शुरू में बोल देते हैं बाबा केदारनाथ की जय, और सिर्फ इसलिए कि हम अपने आराध्य को याद रखें। और कोई तो ऐसी शक्ति है इस दुनिया में जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। उन शक्तियों के रूप अलग अलग है। अगर मेरी आस्था है प्रभु में, तो भाई इसकी कोई गारंटी थोड़ा ही किसी दूसरे की आस्था हो। तो एक दो अध्यापक ने या एक दो बच्चों ने मेरी इसमें भी मजाक बनाई। मैं बोला यार कितना स्तर गिराओगे। मेरे लिए बोला एक दो ने कि तैयारी कम और महात्मा बनाने की ट्रेनिंग ज्यादा दे रहे हैं। ये एक दो अध्यापक ने हमारे लिए बोला। हम बोले जो मर्जी हमें बोलिए, इग्नोर द पीपल हमारी जीवन का पहला उद्देश्य है और पहला हमारा टारगेट है। इग्नोर द पीपल, हम लोगों की सुनते नहीं हैं। चलिए जी, देखो जैसे भूरा है, अच्छा भूरे के सामने क्या है बच्चों? 1, तो हम लिखेंगे भूरा के सामने यहां 1। फिर हरा है, हरा के सामने क्या है? हरा के सामने है 5, तो हम यहां रखेंगे 5। फिर देखिए लाल, लाल के सामने क्या है? 2, तो हम रखेंगे 2। अब मल्टीप्लायर देखिए बेटा, मल्टीप्लायर माने गुणा, जिससे हम करेंगे ये वाले। ये क्या है? नीला। ये नीला मतलब देखिए 10 की घात 6 बेटा। क्या कहेंगे? 10 की घात 6, शाबाश। तो 10 की घात 6। इसके बाद देखिए बैंगनी है जी, इसके बाद है बैंगनी। कहां गया बैंगनी? ये रहा वॉयलेट। तो 0.1%। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ये डिजिट है ना, और ये जिससे गुणा करनी है। तो उत्तर 152 गुणा 10 की घात 6 प्लस माइनस 0.1%, ये आना था। हाँ इसी को तो 152, हाँ बिल्कुल यही तो है। 152 प्लस माइनस 0.1% मेगा ओम। कर पाएंगे मेरे बच्चों ये? कर पाएंगे? चलिए जी आगे चलेंगे बेटा। इनके डिजिट के सामने बस वहां से डिजिट लिखनी है, जो मल्टीप्लायर है उसके सामने जो टॉलरेंस के पास वाली लाइन है ना, ये बैंड, ये हमेशा मल्टीप्लायर। चलिए बेटा देखिए, इसमें याद रखिएगा जो छठा बैंड बनाते हैं, छठे बैंड का और कोई लेना देना नहीं होता है। 6 बैंड वाला मान वही निकलता है 1 2 3 मल्टीप्लायर टॉलरेंस। बस याद रखिएगा कि 6 बैंड प्रतिरोध में, 6 बैंड प्रतिरोध में 6वां बैंड
तापमान गुणांक के अतिरिक्त जानकारी दे देता है और कुछ नहीं बेटा, अतिरिक्त जानकारी देता है और कुछ नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना बेटा। क्या कहा हमने? मान यही निकलेगा, पहले डिजिट, दूसरे डिजिट, तीसरे डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। बस सवाल ये पूछ लेता है कि छठे बैंड रजिस्टर में, 6 बैंड रजिस्टर में छठवां जो बैंड है वो क्या प्रदर्शित करता है। बस ये पूछ लेता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, और इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं है। ओके जी, तो बस ये थोड़ा सा बेटा और है, थोड़ा सा और बच रहा है, ये अपना इसे भी कर ही लेंगे, थोड़ा सा बच रहा है। ऑब्जेक्टिव के लिए किताब आने वाली है, हमारी प्रिंटिंग में है, और बहुत जल्दी से आपको 1-2 दिन के समय पर ही आपको किताब की खबर हम दे देंगे। बहुत ही अच्छी किताब है, आप रियल में कहोगे कि बहुत मेहनत लगी है सर। वो किताब हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में तैयार की है, क्योंकि किसी को कोई डाउट ना हो। चलिए बेटा, तो ये हमारा एक अतिरिक्त सेशन आपके लिए लगाया। अभी हमारे बस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा यहाँ से रह गए, और थोड़ा सा हमारा व्हीटस्टोन स्टार डेल्टा, उसको हम लोग अपना शाम को ख़त्म कर लेंगे, या इससे पहले अगर फ्री रहते हैं, कोई समय मिल पाता है बेटा, तो बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे, है जी। तो शेयर करते रहिए, लाइव आते रहिए, अपने दोस्तों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना आपका एक दायित्व है। तो ये डी परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बोलो बाबा केदारनाथ की जय।